परमेश्वर के राज्य में जिस व्यक्ति ने इंटर कर लिया, जिसने प्रवेश कर लिया, अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की सारी जरूरतों की पूर्ति करना, उसके लिए प्रबंध करना, उसके लिए उपाय करना, उसे प्रोटेक्ट करना, सब कुछ परमेश्वर की जिम्मेदारी बनते, बशर्ते। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन शैली को प्रभु तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार चला सके पिता। हर प्रकार के अंधकार की बातों से प्रभु वो दूर हो सके पिता। हर प्रकार के गलत आचार व्यवहार प्रभु इनके बदलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी जीवन शैली बदलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, विशेषकर इस बात के लिए कि हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। और अक्सर देखा जाता है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब में भी सर्च किया कि बहुत कम लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं जो इस विषय पर टीचिंग दे रहे हैं या फिर अपने चर्च को सिखा रहे हैं, नहीं तो अक्सर देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने चुना कि इस विषय पर हम लोग बातचीत कर सकें, इस विषय पर हम लोग दिन प्रतिदिन सीख सकें। और बहुत सी बातों को हमने सीख लिया है और आज हम आगे सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक वचन मेरे साथ में निकाल लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को सिखा रहे हैं कि तुम सबसे पहले क्या करना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना, और उसके बाद ये जो संसार की चीजें हैं ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह, कि यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, और जब वो राज्य उन्हें मिल जाए तो तब वो उसमें प्रवेश करेंगे। क्या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, या फिर हम लोग भी क्या कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो? क्या आज हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, और जब वो हमें मिल जाए तो इसका मतलब हमने उसमें प्रवेश कर? क्या ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। जैसे हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमने तो परमेश्वर के राज्य को पा लिया है, हम तो उसमें इंटर कर चुके हैं, हमें उसकी खोज करने की अब जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम तो उसमें प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम इस वचन को ऐसे ही कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। लेकिन बीते दिनों यदि आपको याद हो तो मैंने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, अब क्या खोजना है भाई, हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं। आपको कोई कहे कि हिंदी बाइबल मैसेज को सर्च करो, उनका घर कहां पर है, उनका ऑफिस कहां पर है, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे उनसे, क्या कहोगे? हम तो वही हैं भाई, हम तो वहीं रहते हैं, ऑफिस में ही हैं, हम क्या खोज करेंगे, हमें तो मिल चुका है, हम तो वहीं रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो वहां है उसे खोज करने की जरूरत नहीं है, खोज करने की जरूरत उसे है जो वहां नहीं है। हम पा चुके हैं, हम उसमें इंटर कर चुके हैं, हमने उसमें प्रवेश कर लिया है, अब हमें उसे खोज करने की आवश्यकता। परमेश्वर की राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खोज करो, करो खोज। भैया हमें मिल चुका है, हम क्यों खोज करें, और क्या खोज करें, हम उसे पा चुके हैं, अब कैसे खोज करें? समझ रहे हो मेरी बात को? कि हम तो उसमें प्रवेश कर चुके हैं, हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। खोजने की आवश्यकता उसे है जिसने खो दिया है,
लेकिन हमने तो पा लिया है। एक वचन निकालेंगे हम लोग, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5 से 7 पद तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस से परमेश्वर ने कहा, जब तक कोई भी व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म न ले ले, दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है नया जन्म न ले ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और खुशखबरी की बात पता क्या है कि आप और मैंने नया जन्म पा लिया है। हमने आत्मा से भी जन्म ले लिया है और जल से भी जन्म ले लिया है। हम न्यू बॉर्न हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने उसके पीछे चलना शुरू किया है, उन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है। इसने नहीं किया था इसलिए इसको कहा गया, लेकिन मैंने तो कर लिया है। मैंने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू किया, तो मैंने नया जन्म पा लिया। मैंने अपने पापों को मान लिया, मैंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया, प्रभु ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया, मैंने नया जन्म पा लिया है। समझ रहे आप? जब मैंने नया जन्म पा लिया तो अब मैं कहां पहुंच गया? परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि जिसने नया जन्म नहीं पाया वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब जिसने नया जन्म पा लिया वो उस राज्य में है कि नहीं? जिसने नया जन्म पा लिया वो कहां है? परमेश्वर के राज्य में है। प्रेजेंट टाइम में, इस समय की मैं बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों की नहीं। इस समय की मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, क्योंकि हमने आत्मा से भी और जल से भी नया जन्म पाया है। हम बॉर्न अगेन हैं। हमने फिर से जन्म लिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो अब हम कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। अब आपको खोज करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में हैं। अब आपको उसे सर्च कौन कर रहे हैं? जिन्होंने अभी उसे पाया वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लें। लेकिन हम लोग कहां हैं? परमेश्वर के। एक और वचन हम लोग देखेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय और 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कि उसी ने हमें किसके? अंधकार के वश से छुड़ाकर कहां पहुंचा दिया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया। यानी कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अंधकार के वश से छूट चुके हैं, उन्होंने शैतान के चुंगल से छुटकारा पा लिया है। अब वे लोग कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया है, जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में इसी समय परमेश्वर के राज्य में चल फिर रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वहां पहुंच चुके हैं, हम वहां खड़े हैं, इसलिए हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करना है? लिखा तो है, खोजना है। किस चीज को खोजना है हम आगे देखेंगे। तो इतना समझ आया आप लोगों को? एक और वचन हम लोग देखेंगे ताकि हम क्लियर हो जाए। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 14। इसलिए कि जिन लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन लोग? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे कौन है? इसका मतलब जो आप और मैं, जो परमेश्वर के बेटे, हम बेटे बेटी है ना परमेश्वर के, जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए
जाते हैं। पवित्र आत्मा चलाए जाना मीन्स पवित्र आत्मा हमारे ऊपर राज्य करता है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। इस समय की मैं बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। इसीलिए हम में से कोई भी मसीह लोग करप्ट नहीं होते हैं, वो गलत कामों को नहीं करते, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, वो शांति व्यवस्था प्रेम में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में हम परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर राज्य कर रहा है। तो अब क्या चीज को खोज करना है हमको? जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं, अपनी बल शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, अपनी धार्मिकता से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं हमें उस अंधकार से निकाला और अपने राज्य में पहुंचा दिया। तब किस चीज की खोज करनी है हमको? अब हमें खोज करनी है परमेश्वर की इच्छा की और उसके उद्देश्य की। मैंने कहा जब अदन की वाटिका थी और जब आदम ने गुनाह किया वहां से निकाल दिया गया, लेकिन जब यीशु आया फिर से हमारा मेल परमेश्वर से हुआ तो हम वहीं बैक वापस आ गए। अब परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो इच्छा थी, हमें अब उसकी खोज करने का मीन्स अब उसको हमें पूरा करना। जब आप उसके उद्देश्य को इस धरती पर पूरा करेंगे, तब वास्तव में परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के राज्य में हैं, पहुंच चुके हैं, आपने प्रवेश कर लिया है, आप इस योग्य हो चुके हैं, उस कंट्री में जाने के योग्य हो चुके हैं, आप वहां पर हैं। अब आपका उद्देश्य है, आप परमेश्वर के उद्देश्य को आपको फुलफिल करना है, उसकी इच्छा को आपको फुलफिल करना है। एक वचन और देखेंगे ताकि हम और क्लियर हो जाए। इफिसियों की किताब 5 अध्याय और 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि मत हो, बल्कि ये जानो कि परमेश्वर की इच्छा, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है तुम्हारी लाइफ का, क्यों उसने तुम्हें बनाया, क्यों उसने तुम्हें चुना, बस यही आपको जानना है। आप उसमें एंटर कर चुके हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अब आपको केवल उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके उद्देश्य को लेकर आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में 19-20 पद कि सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, बपतिस्मा दो, क्योंकि अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अब जब आपने नया जन्म पा लिया, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, अब आपको परमेश्वर के जो राज्य का समाचार है वो दूसरों को भी बताना है और उन्हें भी परमेश्वर के राज्य में लाना है। तब प्रभु कहते हैं, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पर कब होगा ये? जब आप उसके उद्देश्य को पूरा करेंगे। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? उसके उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए। उसके उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप उसके वर्कर हो जाते हैं, आप उसके एम्बेसडर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? आप उसके अंडर में आ जाते हैं, आप उसकी प्रजा हो जाते हैं। अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? पिछले दिनों भी हमने बात की थी, किसकी है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? परमेश्वर की है। क्यों है? क्योंकि आप उसके राज्य में हैं, आपके पास उसके राज्य की क्या है? नागरिकता है। नया जन्म होने के द्वारा आपने वो नागरिकता प्राप्त कर ली। कहां की? परमेश्वर के राज्य। अब आप उसके राज्य में हैं, अब आप उसके राज्य
में उसके उद्देश्य को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इसलिए अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी देखभाल करना, आपकी जरूरत को पूरा करना, आपको प्रोटेक्ट करना। पिछले दिनों भी हमने बात की थी। क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने देखा उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में एक टनल ब्लॉक हो गई और उसमें कितने मजदूर फंस गए? 41 मजदूर उसके अंदर फंस गए थे। 17 दिन लगभग लगे उनको बाहर निकालने में और करोड़ों रुपए खर्चा हुआ। आखिर क्यों और किसने किया? किसने किया? सरकार ने। और क्यों किया? कारण क्या है? क्योंकि वो उसके देश के नागरिक हैं, और दूसरी बात क्योंकि वो उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने या फिर उस कंपनी ने अपना सब कुछ लगा के, पुलिस फोर्स, आर्मी, बड़े से बड़ा इंजीनियर लगा के उन लोगों को बाहर निकाला। अगर वो लोग बाहर नहीं निकलते और उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती तो सब लोग, सारी दुनिया किसको दोषी ठहराती? सरकार को और उस कंपनी को दोषी ठहराती। क्यों दोषी ठहराती? क्योंकि वो उसके अंडर में काम कर रहे थे, क्योंकि वो उसके प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा। किसी भी हालत में, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, इनको बाहर निकालना और जीवित निकालना। इसलिए उन्होंने वहां तक फूड भी पहुंचाया ताकि वो मरे ना, ताकि वो कमजोर ना हो। इसलिए उनके लिए वहां सबसे पहले खाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने सब कुछ लगाया। मेरे ख्याल से 17-18 दिन तक वो लोग वहां थे और पूरी फोर्स वहां मौजूद थी। बड़े से बड़ा टेक्नीशियन, बड़े से बड़ा इंजीनियर, मंत्री, सब लोग वहां मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। अगर वो नहीं बचते तो सरकार पर लोग उंगली उठाते, कंपनी पर लोग उंगली उठाते, कहते कि ये कुछ नहीं कर पाए अपने नागरिकों के लिए। यही सेम सिद्धांत है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, हमने उसकी नागरिकता को प्राप्त कर लिया है, अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट करे, आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करे, बशर्ते हम उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मीन्स उसकी इच्छा के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन में चल रहे, तब, है ना, तब ये बात उसके जीवन में लागू होगी, हमारे जीवन में लागू होगी। आज बहुत सारे भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं इन संसार की चीजों के लिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्हें वास्तव में पता नहीं है कि वो किसके अंडर में है, क्योंकि वो वास्तव में अपने पिता को नहीं पहचान पाए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब उस राजा की जिम्मेदारी है अपने नागरिक की सुरक्षा करना, अपने नागरिक की जरूरत की पूर्ति करना। आप जानते हैं सरकार योजनाएं निकालती है और बहुत गांव-गांव में फ्री में राशन पहुंचाती है या फिर कम पैसे में राशन पहुंचाती है। कारण क्या है? जिम्मेदारी है। क्योंकि वो व्यक्ति जो गांव के कोने में है, वो हमारे देश का क्या है? नागरिक है। इसलिए गांव में 4 लोग हैं और वहां के लिए सड़क, रोड बन रही है। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं और वहां तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में जिस व्यक्ति ने इंटर कर लिया, जिसने प्रवेश कर लिया, अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की सारी जरूरतों की पूर्ति करना, उसके लिए प्रबंध करना, उसके लिए उपाय करना, उसे प्रोटेक्ट करना, सब कुछ परमेश्वर की जिम्मेदारी बनते, बशर्ते आपका उस पर भरोसा होना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि मेरा राजा कौन है, कौन मुझ पर प्रभुता कर रहा है, मैं किसके अंडर में हूं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब आप प्रभु के लिए कर रहे हैं
तो फिर आप अपना प्रतिफल पाएंगे। बाइबल में लिखा है, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपने माँ को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को छोड़ दिया हो और वो यहीं वो सब कुछ दोगुना न पाए। कोई नहीं ऐसा। यदि उसने छोड़ा है तो वो यहीं पाएगा, उसे यहीं प्रभु देगा। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल लें कि कैसे होगा मेरे जीवन में, क्या होगा मेरे जीवन में, आगे क्या होगा भविष्य में। इस ख्याल को आप निकाल दें, क्योंकि पता क्या है, परमेश्वर के आशीष को आने से यही ख्याल क्या कर देता है, रोक देता है। अभी बुक में हम लोग लिख रहे हैं इस बात को। ये ख्याल जो संदेह भरा ख्याल है, यही परमेश्वर की आशीष को आने से रोक देता है। तब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। ये प्रभु कहता है, तुम तो मेरे राज्य में हो। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, मसीह में हैं, वो विश्वास में हैं, कि उन्हें नहीं पता कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें खोज करनी है तो परमेश्वर के उद्देश्य की खोज करनी है, उसकी इच्छा की खोज करनी है और उसके द्वारा आगे काम करना है। बस सिंपल। क्योंकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि बिना नया जन्म के कोई इसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और हम लोगों ने नया जन्म पा लिया। यह विश्वास भी आपके अंदर होना चाहिए कि आपने नया जन्म पाया है, पा लिया है। पाएंगे नहीं, आप नया जन्म पा चुके हो। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। फुल्ली आने वाले दिनों में होगा, लेकिन आप प्रवेश कर चुके हैं। वो अभी आने वाले दिनों में हम सीखेंगे और आगे की प्रोसेस, लेकिन अभी केवल इतना कि हम प्रवेश कर चुके हैं। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, यह हमने समझ लिया कि हमें खोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें उसके उद्देश्य की खोज करनी है। जो आदम और हवा को जो उद्देश्य था, वही उद्देश्य अब हमारा है। जो परमेश्वर की इच्छा उनके लिए थी, वही अब हमारे लिए, कि हम उसके राज्य को इस धरती पर फैलाएं। बस यदि आप इसके तहत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है आपके जीवन काल भर आपकी रक्षा करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए प्रबंध करना, आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था करना। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। अरे भैया, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए प्रबंध करना। तभी तो कहते हैं इन पक्षियों को देखो यार, इन जंगली शोषणों को देखो, इन पहाड़ों को देखो। जब इनके लिए करता है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? तुम तो उसके बच्चे हो। जब तुमने उसमें उसके राज्य में प्रवेश कर लिया है तो तुम्हारे लिए सब कुछ। सोचो जरा, आप हमारे घर में आएंगे, 1 महीने के लिए आप रुकने आए हैं, तो आपके खाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आपको घुमाने कौन ले जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? मेरी हो जाती है। इसी प्रकार से जब आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है, तो अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए प्रबंध करना, आपकी जरूरतों को पूरा करना। सब कुछ जीवन भर जो कुछ भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ परमेश्वर की जिम्मेदारी है। बशर्ते ये डाउट वाला जो मन है, उसे आपको दूर करना होगा। अपने गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट मीन्स अपने परमेश्वर पे आपको भरोसा रखना होगा। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। धार्मिकता की खोज बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 पद, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में रखे। हम विश्वास के द्वारा क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहर चुके हैं। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। लेकिन हम तो क्या हैं? धर्मी हैं। हम कौन हैं? धर्मी हैं। अब कौन सी धार्मिकता रह गई भाई? हम तो धर्मी हैं। पहले क्या था पुराने नियम में? हमें धर्मी बनना है, तब शायद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। लेकिन यहां क्या है कि हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया है। तभी धर्मी ठहराने के बाद ही हमारे
पाप क्षमा होने के बाद ही हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। इसका मतलब आप और मैं विश्वासी लोग धर्मी जन हैं, जिसके गुनाह क्षमा हो गए वो क्या है? धर्मी है। यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता की हमें खोज करनी है। मीन्स एक ऐसा जीवन जीना है जिसके द्वारा परमेश्वर झलकता हो। साधारण शब्दों में एक ऐसा जीवन हमें यापन करना है जिसके द्वारा परमेश्वर के गुण छलकते हों। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। ऐसे फल हम पर लगे हों जिन्हें देखकर लोग कहें कि ये परमेश्वर के राज्य के लोग। दूसरे शब्दों में कि उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत, एक सही जीवन यापन करना है, एक सही जीवन शैली अपनानी है, एक सही एक अच्छा जीवन हमको जीना है। धर्मी तो हम हैं ही, लेकिन परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके अनुसार अब अपने जीवन को व्यतीत, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत। आज्ञा क्या है? कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। इसमें सब कुछ, पूरी व्यवस्था पूरी हो गई। केवल ये, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप परमेश्वर के राज्य में रहकर परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं, उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल, आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें देखकर, तभी बाइबल कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई महिमा करें, बड़ाई करें। तो हमारा चाल चलन अब ऐसा होना है कि लोग हमारे चाल चलन को देखकर जाने कि ये परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, ताकि उनके अंदर भी, बाइबल कहती है तुम क्या हो? जगत की। तो तुम्हारे प्रकाश उन पर, हमारा जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए। यही प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर। हमने परमेश्वर के राज्य को पा लिया, हमने उसमें प्रवेश कर लिया, अब उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को यापन करना है और एक सही जीवन शैली, एक सही जीवन यापन करना है। सिंपल। और यदि आप ये सब करते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी जिनके लिए आज संसार चिंतित है। इस संसार की हर एक चीज आपको मिल जाएगी, बशर्ते तुम्हें कैसा जीवन जीना होगा? सच्चा जीवन, अच्छा जीवन, एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपको जीना होगा और परमेश्वर के उद्देश्य को आपको पूरा करना होगा। तब परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, कुल मिला के कहा जाए तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं और आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। अगर आप गलत नागरिक बनेंगे तो आपको सजा मिल सकती है, लेकिन यदि आप एक अच्छा नागरिक बनते हैं तो देश आपको सम्मान भी देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिन्हें गवर्नमेंट सम्मानित करती है। क्यों करती है? इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? देश के हित में इसने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया। तो आप जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, बस सिंपल। और यदि आप एक अच्छा नागरिक बनते हैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये सब कुछ हमारे, बस एक अच्छा नागरिक बनो, परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश। अब अगर कोई कहे कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर चुके हैं, आपने परमेश्वर के राज्य को पा लिया है, आप उसमें प्रवेश कर चुके हैं, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपका काम क्या रह जाता है? एक अच्छा नागरिक बनना। तो एक अच्छा नागरिक यदि आप बनते हैं तो तब जो आने वाला किंगडम होगा उस पे क्या होंगे हम लोग? कि फिलहाल के लिए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, और जब प्रवेश कर चुके हैं तो अब हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। जब हम अच्छा नागरिक बनेंगे तो ये सब जो आज इस संसार में है वो सब किसका हो जाएगा? आपका हो जाए। एक और वचन हम लोग देख लेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या करेगा?
तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास एक आशा, एक उम्मीद है। तुम एक ऐसे राज्य में हो जिसका राजा बहुत अमीर है। तुम्हें घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम उत्पत्ति में थे तो आदम और हवा कहाँ थे? परमेश्वर के राज्य में थे, और वो उनके लिए अदन की वाटिका थी, तो उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता था वहां पे, है ना, करना पड़ता था। मीन्स उनका काम देखभाल करना था, लेकिन मेहनत की कमाई वो लोग नहीं खाते थे। उनके लिए सब कुछ प्रबंध वहां पर था। ऐसी सेम जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज की व्यवस्था करता है। हर एक चीज अपने समय पर वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। बस हमें अपने राजा पर भरोसा रखना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि आप लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। आप लोगों ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। आप उसके राज्य के नागरिक बन चुके हैं। बनना नहीं है, अब आप बन चुके हैं। अब एक प्रोसेस है। जब यीशु मसीह आएंगे, उनका राज्य स्थापित होगा, वो विश्वास योग्य हमें निकलना है। बस समझ गए आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान। हम परमेश्वर के राज्य को अपनी सामर्थ्य, अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, अपने पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका अनुग्रह से, उसकी दया से ही हमने उस राज्य में प्रवेश किया है, परमेश्वर के राज्य में। समझ गए? अब जब आप इस वचन को दूसरों को समझाओ कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, यदि वो विश्वासी है तो परमेश्वर के राज्य में है, उसे खोज करने की आवश्यकता, लेकिन उसे एक सही नागरिक बनना है, एक अच्छा जीवन शैली उसे यापन करना है, तब उसे सब कुछ मिलेगा। वो कह तो रहा है मैं मसीह में हूं, और काम उसके क्या है? वैसी हैं, तो वो उम्मीद भी ना रखे। उम्मीद रखना क्या होगा? बेवकूफी होगा। उससे पहले उसे रिपेंट करना होगा, पश्चाताप करना होगा, नया जन्म प्राप्त करना होगा, मीन्स पश्चाताप करना होगा, और तब फिर परमेश्वर उसके जीवन में काम। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हम अब प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ कर ले, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सही नागरिक नहीं। यही प्रॉब्लम है। यदि वो सही नागरिक बन जाए तो सब कुछ उन्हीं के लिए है। यदि वो परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से फुलफिल करना शुरू कर दे तो सब कुछ उनके लिए। आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, आपको पीछे नहीं धकेलेगा। यदि आप विश्वास योग्यता से उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आप एक सही नागरिक बनकर चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो उसकी क्या होती है? जिम्मेदारी है। पर हमारा मेंटलिटी भी उसमें शामिल है। परमेश्वर की जिम्मेदारी है क्या? कि उसके दास, उसके दासी, उसके बेटे, उसके बेटियां कुशल रहें, उनके पास सब कुछ हो, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है, बशर्ते कब? जब हम एक सही नागरिक बनकर जिएं। पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, है कि नहीं? लेकिन बच्चे को भी एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। अगर वो अच्छा बच्चा नहीं है तो माता पिता अपनी संपत्ति को भी उस बच्चे को दे देते हैं जो अच्छा होता है, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो। इस बात का ध्यान रखना, यदि हम सही नागरिक हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है, और यदि सही नागरिक न बन पाए तो फिर थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन हम सही नागरिक बनेंगे। मीन्स सही नागरिक बनने का मतलब सही जीवन शैली, वही करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। कोई गलत काम
नहीं करना है। यदि आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको बहुत आशीष देगा और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। स्टार्टिंग हो चुका है, आप प्रवेश कर चुके हैं, पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और मैं ऐसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी लोगों को सिखाएंगे कि भाई आप परमेश्वर के राज्य में हैं, और जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो आपकी हर प्रकार से आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा, बशर्ते आपको एक सही जीवन शैली यापन करना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनाली कुलदीप है और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ब्रदर पीके मसीह अमृता सिस्टर को एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरी माँ की हालत थोड़ा ख़राब है। मेरी माँ की यूरिन में झाग जम रहा है और यूरिन येलो हो रहा है, बहुत ज़्यादा येलो हो रहा था। और मेरा भाई जो है वो भाई पढ़ाई नहीं करता था, घर वालों की बातें नहीं सुनता था, गलत रास्ते की ओर कदम रखा था। तो अभी यीशु मसीह ने सब कुछ सही कर दिया है, मेरी माँ की भी हालत सुधर गई है। मेरी माँ की जो यूरिन का प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है, अभी नॉर्मल हो गया है सारा। और मेरा भाई भी अपने आप को अपने गलती को समझ के अपने आप सब कुछ करता है, पढ़ता है, पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, घर वालों की बातें भी सुन लेता है और एक अच्छे रास्ते पे कदम रख के अभी चल रहा है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण ही हुआ है, उनकी कृपा, उनके दया के कारण ही हुआ है। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ में ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन बहुत सी बातों को हमें बहुत ही क्लियर बताता है। परमेश्वर के आत्मा का भी हम धन्यवाद करेंगे। रियली में होली स्पिरिट रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और सर का भी थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें सिखाया। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो निरंतर हमें अपने प्रार्थना विनतियां भेजते हैं और निरंतर हमारे साथ वचनों में बने हुए हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं। हम मिलकर, पूरी टीम मिलकर उनके लिए दिल से प्रार्थना करेगी, क्योंकि हर एक जन बहुत उम्मीद और आशा के साथ हमसे विनती, निवेदन, अपने प्रार्थनाओं को वो शेयर करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आपने ये सुंदर पल हमें दिया कि हम आपके वचन को सुने, उस आत्मिक भोजन को ले परमेश्वर, जो हमारी आत्मा के लिए बल है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए। प्रभु, अपने वचन के रहस्य को पिता आपने हम सब पर प्रकट किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु, इस समय जब आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका अलौकिक पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हाँ प्रभु, जितनों ने आपके वचन को प्रभु बहुत ही ध्यान से सुना है, प्रभु उनसे आप बातचीत करें पिता, उन पर अपनी बातों को रिवील करें प्रभु, उनको वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपका वचन बहुत ही पावरफुल है और उस वचन को हम आदर अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि आपका वचन आज्ञा है परमेश्वर पिता। आपके वचन से हमें आज्ञा मिलती है, आपके वचन से प्रभु हमें चलने के लिए प्रभु रास्ता मिलता है, आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान मिलता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इस
अद्भुत वचन के लिए जो हमारे मध्य रखा गया प्रभु, और हम सब ने सुना और प्रभु उसे आत्मा में लिया है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रभु इस प्रार्थना में और वचन में सहभागी बने, प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों को उनके जीवन में उंडेले मेरे प्रभु जी। और पिता, आज प्रभु जब राज्य की बातों को हम सीख रहे हैं प्रभु, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रभु हम सीख रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इस बात को बताने के लिए कि हम वो लोग हैं प्रभु जो तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, हम सबको पिता तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने अपने राज्य में रखा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज हर एक जन प्रभु इस बात को जानकर बहुत ही उत्साहित, आनंदित और खुश है प्रभु कि वो तेरे राज्य का नागरिक है, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास करके राज्य में प्रवेश किया है पिता। धन्यवाद, वो माफी, वो क्षमा प्रभु उन्होंने तुझ पर विश्वास करने के द्वारा पाई है, वो अनुग्रह, वो दया प्रभु इन्होंने तुझसे पाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे पिता, आज हम इस बात को जान पाए परमेश्वर पिता कि प्रभु हमें क्या, किस वस्तु की खोज करनी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा उद्देश्य और तेरी इच्छा की प्रभु हम सब खोज में लगे रहें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने लोग प्रभु इस बात को जानना चाहते हैं पिता कि तेरी इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा उन बातों को, उस इच्छा को, उस उद्देश्य को, होली स्पिरिट आप उन पर रिवील करें, आप उन पर उन बातों को जाहिर करें, उस इच्छा को, उस उद्देश्य को प्रभु आप इन भाई बहनों पर प्रभु रिवील करें प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष कर से पिता, जब हमने जाना प्रभु कि जो तेरे राज्य की और तेरे धार्मिकता की खोज करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो धार्मिकता परमेश्वर प्रभु एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रभु हमें उत्साहित करता है पिता। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन शैली को प्रभु तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार चला सके पिता। हर प्रकार के अंधकार की बातों से प्रभु वो दूर हो सके पिता। हर प्रकार के गलत आचार व्यवहार प्रभु इनके बदलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी जीवन शैली बदलने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्रोध करना, जलन करना, दूसरे पर दोष लगाना, इन बातों को प्रभु अपने जीवन से वॉश आउट करने पाए पिता परमेश्वर। और तेरे वचन की बातों को, उन आत्मा के फलों को प्रभु ये अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। वो प्रेम, आनंद, शांति, नम्रता, भलाई, संयम पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण कर सके। और जो कुछ प्रभु इनके जीवन शैली में आज गलत है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु इन बातों से छुटकारा दीजिए पिता। इसी वक्त इन भाई बहनों को वो जो गलत जीवन शैली है प्रभु यीशु के नाम से वो परिवर्तित हो जाए, वो बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। यदि आज इनके परिवारों में पिता, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली मेंबर्स के जीवन में, और जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन शैली आज प्रभु खराब है, प्रभु आज प्रार्थना है कि उनकी जीवन शैली को सुधारने में, उन्हें अच्छा नागरिक बनने में, उन्हें प्रभु तुझे जानने में और सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप बदलाव लाते हैं, प्रभु आप चेंज लाते हैं परमेश्वर, आप जीवन बदलते हैं। और प्रभु आज इन भाई बहनों का प्रभु जीवन आप बदलें, उनके जीवन शैली को, उनके चाल चलन को, उनके जीवन के जीने का लाइफ स्टाइल परमेश्वर आप चेंज करें परमेश्वर। वो लाइफ स्टाइल प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा होने में आप मदद करें पिता। विशेषकर आज जितने लोग प्रभु अपनी प्रार्थना, विनती, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के जो दुख और दर्द लेकर बैठे हैं पिता, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार प्रभु वो सारी बातें इनके जीवन से जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज्य में कोई भी दुख, समस्या, परेशानी, संकट ये बातें तेरे राज्य में नहीं है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज वो इन सारी बातों से गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम पर मेरे पिता वो उन बातों पर विजय पा सके प्यारे परमेश्वर, उन बातों पर विजयी प्रभु तेरे लोग हो सके पिता। तूने प्रभु अपने लोगों को अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है उन सारी बातों पर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु जी,
विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जितने भी परमेश्वर प्रभु हार्ट पेशेंट्स हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उनके हार्ट को हील करें पिता। हर प्रकार के हृदय रोग यीशु नासरी के नाम से निकल कर चले जाएं प्यारे प्रभु। इसी समय प्रभु जिनके दिल में छेद है, यीशु के नाम से प्रभु उस छेद को आप भरे मेरे पिता परमेश्वर इसी वक्त प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन को प्रोक्लेम करते हुए पिता आज सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, और कहती हूँ प्रभु हर प्रकार के रोग जो इनके शरीर को कमजोर दुर्बल कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त निकल कर चला जाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद पिता, हर एक ट्यूमर यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, हर प्रकार की जो बीमारी प्रभु इनके अंदरूनी अंगों में है यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाए। हर एक सूजन प्रभु जो आंतों में सूजन है यीशु नासरी के नाम से वो निकल कर चली जाए मेरे परमेश्वर। आप छू लें और चंगा करें पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हड्डियों के हर एक रोग यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके हड्डी में गैप आ गया परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उस हड्डी को आप रिकवर करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु जिनके नसों में प्रभु दिक्कत है, नसों में ब्लॉकेज है प्रभु, राइट हैंड में जो नस में ब्लॉकेज है यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा इसी समय आप कार्य करें मेरे प्रभु, इसी समय आप कार्य करें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु जिन्हें घुटनों में समस्या परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु घुटनों की समस्या दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्हें प्रभु नीज रिप्लेसमेंट के लिए प्रभु बोला गया यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हम जानते हैं आपके पास आपके लोगों के लिए चंगाई है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु उनके नीज को आप हील करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी बालों का झड़ना यीशु नासरी के नाम से बंद हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता। आपने प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु इन भाई बहनों को आपने चंगा किया, छोटे बच्चों को आपने चंगा किया, नौजवानों को आपने चंगा किया, बुजुर्गों को आपने चंगा किया हर एक रोग से पिता। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया और अपने वचन को प्रभु आपने इनके जीवन में पूरा किया है, इस बात की प्रतीति हम करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो निरंतर परमेश्वर प्रेयर सेंटर में प्रभु कॉल करके अपने विनती निवेदनों को भेजते हैं पिता परमेश्वर, जिनके निवेदन लिखे गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना है जिन्होंने यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को भेजा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और लिखित रूप से परमेश्वर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा फॉर्म्स के थ्रू प्रभु अपने प्रार्थना विनतियों को भेजा है। यीशु मसीह आपके आगे इन सारी विनतियों को रखते हैं और धन्यवाद करते पिता कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है जो उनके हित की है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि आप उन बातों को पूरा करते जो आपके बच्चों के लाभ के लिए है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते पिता उन्हें आशीष दीजिए और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी 100 गुना फलवंत करे पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु आपके लोगों के जीवन में कोई भी कर्जा ना रहे, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी परमेश्वर प्रभु गरीबी ना रहे, वरन आप अपने लोगों को प्रॉस्पर करें कि उनके पास भले कामों को करने के लिए सब कुछ हो मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रॉस्पर करें प्रभु अपने लोगों को पिता। आपके लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु वो दूसरों की सहायता करने वाले हों। ऐसे आप इनके लिए प्रभु सोर्सेस को खोले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। आज प्रभु आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, हमें वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा आशीष दिया। यीशु धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।